मैं कम आइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। थैंक यू सर। थैंक यू अभी आप क्या कर रहे हैं? सर। मैं जयपुर मेट्रो में हूँ, ट्रैफिक कंट्रोलर की पोस्ट पर। अच्छा, 2013 से हूँ मैं, तो 8 आप साल तो हो बहुत अच्छा प्रशासन संभाल रहे हो। गए। जी सर। तो फिर इसे छोड़ करके कहाँ आप धूप में जाओगे? धूल भरी आंधियां मिलेगी आपको, एसडीएम आरपीएस तहसीलदार बनोगे तब। क्यों आना चाहते हो आरएस में? सर इंजीनियरिंग के बाद से ही मेरा था कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊँगा, हम्म। पर किसी वजह से जॉब तो करना ही पड़ा इस वजह से। और अच्छा। मेट्रो में शुरुआती दौर में मुझे थोड़ा वक्त भी नहीं मिल पाया, क्योंकि दिल्ली में ट्रेनिंग थी हमारी साल भर तक। और उसके बाद काफ़ी काम का लोड था। फिर जैसे जैसे टाइम के साथ काम में एक्सपर्टीज आती। 2010 में आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद जी सर। फिर आपने एक डिप्लोमा भी किया है डिजास्टर मैनेजमेंट का। जी सर। मेट्रो में रहते हुए मैंने डिप्लोमा किया था 2016 में। ये मेट्रो में आपकी पोस्टिंग कब हो गई थी? 2013 जनवरी में। अच्छा, 2013 से आप लगातार रेल की सेवा कर रहे हो। जी सर। इसी दौरान क्या मेट्रो सर। संचालन जो होता है जी सर। इसमें जनता खुश है या नहीं है? सर जो भी जनता इसमें मेट्रो में बैठने आ रही है अभी, एक बार जो भी बैठने आता है वो बिल्कुल खुश है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं हम लोग। एक तो सुरक्षा के मापदंड है पूरे, एक्सीडेंट का 0% चांस होता है लगभग। अच्छा। पंक्चुअलिटी हमारी ट्रेन की 99.9 है। और जब भी कोई पैसेंजर आता है तो सफ़र करता है, उसके बाद उसको फील नहीं होता कि मैं कोई सफ़र करके आया हूँ, जैसे कि बस में सफ़र करता है नॉर्मली। भारत में सबसे पहले किस शहर में मेट्रो शुरू हुई थी? मेट्रो सबसे पहले सर कोलकाता मेट्रो शुरू हुई थी 1984 में। 24 अच्छा। अक्टूबर 1984 को कोलकाता में। मेट्रो का जन्मदाता किसे कहते हैं अपन? सर वैसे तो मेट्रो में ई श्रीधरन सर को कहते हैं, अच्छा। जो दिल्ली मेट्रो के पहले सीएमडी थे। दिल्ली मेट्रो और जयपुर मेट्रो दोनों के बीच में अंतर है। जी सर। क्या अंतर है? सर अगर सबसे बड़ा अंतर देखा जाए तो दिल्ली मेट्रो है वो जॉइंट वेंचर है सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली से गवर्नमेंट का। जबकि राजस्थान जो अपनी जो जयपुर मेट्रो है वो प्योरली राजस्थान गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, भारत में कितने शहर हैं जहां मेट्रो संचालित है? सर अभी लगभग 13 सिटीज़ में मेट्रो चल रही है। बाकी लगभग 10 शहरों में और मेट्रो प्रोजेक्ट का काम रनिंग में है अभी। और राजस्थान में? राजस्थान में सिर्फ जयपुर मेट्रो का काम चल रहा है। बाकी डीपीआर की बात चल रही है, जोधपुर मेट्रो की भी शुरुआत चली थी, बाद में। आप टोंक के रहने वाले हैं। जी सर। राजस्थान की कोई एक रियासत जो मुस्लिम रियासत थी, जी सर। कौन सी थी? टोंक रियासत थी सर। यहाँ का जो मुस्लिम राजवंश था वो किसी जानवर की बलि देता था। जी सर। किसकी? ऊँट की बलि देता था सर। ऊँट की? क्यों? पाड़े क्यों नहीं? दूसरे बकरे क्यों नहीं? कारण क्या था ऊँट की? सर इसका एग्जैक्ट क्योंकि राजस्थान में तो ऊँटों की पूजा भी होती है, ऊँटों के देवता भी हैं। जी सर। अच्छा। एग्जैक्ट तो मुझे सर मालूम नहीं इसके बारे में। टोंक में पानी की सप्लाई कहाँ से होती है? सर टोंक में पानी की सप्लाई बीसलपुर डैम से होती है। बीसलपुर परियोजना जो है ये सिंचाई परियोजना है या फिर पानी की सुविधा के लिए बनाई गई है शहरों के लिए, या फिर विद्युत के लिए? सर ये सबसे बड़ी पेयजल योजना है बेसिकली तो। हालांकि इसकी सिंचाई भी इससे काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में होती है। अच्छा। लगभग 81,000 हेक्टेयर की भूमि से सिंचित होती है। 2 नहरें भी निकाली गई है इससे, और उसके कैचमेंट एरिया में भी अच्छी खासी सिंचाई इससे होती है। इसमें अभी जो पानी है जी सर। फुल भरने के बाद जी सर। यदि लगातार कितने समय तक वर्षा नहीं हो और ये बांध से पानी दिया जा सकता है? अगर अभी नॉर्मल जैसे कि पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उस हिसाब से लगभग 24 महीने का इसका पीरियड है, टाइम पीरियड। अच्छा। 24 महीने तक कोई भी बारिश भी नहीं आए बिल्कुल भी, तो भी इससे काम चल सकता है। कौन सी नदी पर है ये? सर इसमें मेनली 3 नदियाँ आती हैं। बनास नदी में मुख्य हैं, उसके अलावा खारी नदी है और डाई नदी है। अजीत कुमार जी ये बताइए, प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही जी सर। किसे कहते हैं? सर प्रशासन में पारदर्शिता है, जैसे कि कोई भी अगर ऐसा कोई डिसीजन लिया गया है या ऐसा कोई काम किया गया है जिसमें पब्लिक के सामने सब कुछ जग जाहिर है कि इसमें कोई गलत बात नहीं, कोई छुपाई चीज़ नहीं हुई है। अच्छा। अगर कोई गलती होती है, कोई डिसीजन गलत लिया जाता है, तो उसके लिए जो भी ऑफिसर का जवाब तलब किया जा सकता है। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कि जवाबदेता होनी चाहिए कि ये मेरी जिम्मेदारी थी, ये गलती हुई है, या जो भी प्रॉब्लम हुई है किसी काम की। आपने तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है, लेकिन आरएस आईएएस सिविल सेवा के लिए तो सभी सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। जी सर।
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, जी। चारों में से यदि आपको ये कहा जाए कौन सा आपका पसंद का है? सर पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। जी सर। पॉलिटिकल साइंस में थिंकर बहुत हैं, राजनीतिक विचारक हैं। जी सर। प्लेटो और अरस्तु दोनों में जी सर। कोई संबंध है? अरस्तु के शिष्य थे प्लेटो, और इन्होंने लगभग इनकी थ्योरी को आगे बढ़ाया था। अच्छा, अरस्तु की को प्लेटो ने बढ़ाया था या प्लेटो की को अरस्तु ने बढ़ाया था? सर अरस्तु की थ्योरी को प्लेटो ने बढ़ाया था। अच्छा अच्छा। राजस्थान में हमारे यहाँ पर जो मौसम है, जी ये सर। किस प्रकार का मौसम माना जाता है? सर उष्ण कटिबंधीय मौसम है मेनली, तो जो जलवायु अपनी उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। और जलवायु और मौसम दोनों में क्या अंतर है? कोई परिभाषा बताओगे आप? जी सर। जो मौसम होता है सर वो तो एक बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, लेकिन जो जलवायु है वो लगभग 30 साल के ऊपर जगह जो मौसम है उसके कैलकुलेशन के आधार पर जलवायु बनती है सर। राजस्थान में किन्हीं 4 राष्ट्रीय उद्यान जी सर। नाम बताइए। सर राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। एक रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, एक मुकुंदरा हिल्स और एक केवला देवी। चौथा नहीं बना क्या अभी तक? अभी 3 ही बने हैं, चौथे की शायद बात चल रही है सर। और टाइगर उद्यान? सर टाइगर उद्यान भी 3 है इस समय। एक रणथंभौर है, एक सरिस्का है, और एक और। मारवाड़ में बहुत सारे लोक देवता हैं। जी सर। तो टोंक में भी कोई लोक देवता है क्या? जी सर। कौन है? संत धन्ना जी सर, जो टोंक में लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। वो जो उनका जन्म भी यहीं होता टोंक में, धुवन गांव में। बाकी तो नॉर्मली रामदेव जी को पूछते हैं, तेजा जी को पूछते हैं, लेकिन जो धन्ना जी हैं वो स्पेशली। राजस्थान के जैसे अपन कहते हैं देवता, पंचपीर नाम है। जी सर। कौन कौन है ये? सर ये रामदेव जी हैं, गोगा जी हैं, हड़बू जी हैं, मेहाजी मंगलिया हैं, पाबू जी हैं। बिश्नोई संप्रदाय के भी कोई देवता है क्या? सर जम्बू जी जो हैं वो विष्णु धर्म समाज के देवता हैं। अच्छा। बिश्नोई संप्रदाय सर्वाधिक प्रसिद्ध किस बात के लिए माना जाता है? जी सर। विष्णु संप्रदाय नॉर्मली पेड़ पौधों की रक्षा के लिए माना जाता है। अच्छा। पेड़ पौधों की रक्षा के लिए कोई घटना घटी थी? सर अमृता देवी जो थी उनके हाँ। उस समय हुई थी। अभय सिंह जो उस टाइम मारवाड़ के राजा थे, उस टाइम पेड़ों की कटाई के लिए चिपको आंदोलन एक तरह से हुआ था। मुझे आप ये बताइए अजीत कि एसडीएम के रूप में जी सर। आपको दहेज प्रथा और बाल विवाह जी सर। दोनों में से किसी एक को रोकने का अधिकार मिला है, जी सर। किसे रोकोगे? सर पहले अगर एक का ही अधिकार मिला है तो मैं बाल विवाह को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा सर रोकने की, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। अगर बचपन में ही अगर इस तरह की विवाह कर दिए जाएंगे तो एक जो भी गर्ल्स है या जो बच्चे हैं उनको डिसीजन मेकिंग का अधिकार ही नहीं मिल पाएगा। टॉक में तो आप लग नहीं पाओगे। जी सर। बूंदी में लगोगे, जयपुर में लगोगे। जी सर। आप एसडीएम है, बहुत ज्यादा कभी कभार हमारे रिश्तेदारी में भी हमसे सलाह मशविरा नहीं हो पाता है, जल्दीबाजी में विवाह हो जाते हैं। जी सर। आपके मामा की लड़की का विवाह है। जी सर। आप बहुत व्यस्त थे। जी सर। नौता सब छिप गए, बारात भी आ चुकी है। जी सर। अब आप टोंक में तो है नहीं है, लेकिन बारात बूंदी आई हुई है क्योंकि मामा जी वहीं हैं। जी सर। आज स्थिति ऐसी बदल गई थी कि आप कलेक्टर के साथ कुछ घटनाएं थी, बाढ़ तूफान में रहते हैं, कभी कभी एसडीएम नहीं हो पाते हैं सामाजिक सरोकारों में। जी सर। लेकिन अचानक आपको एक सूचना आई और कलेक्टर साहब ने आपको सुनी कि बाल विवाह हो रहा है। आप पहुंचे तो कलेक्टर साहब कहा आप तो निकलिए, रास्ता मैं बताऊंगा। जी सर। उन्होंने रास्ता बताया था, पहुंचते पहुंचते आप खुद वहीं पहुंच गए जहां आपके मामा जी की बेटी का विवाह हो रहा था। जी सर। 6 फेरे पड़ चुके हैं। जी सर। सनातन हिंदू धर्म में 7 फेरे माने जाते हैं। जी सर। क्या डिसीजन लोगे? सबसे पहले तो सर मैं मामा जी को समझाऊंगा कि देखो ये चीज़ गलत है, और शादी करनी है तो आप 5 साल बाद कर लेना, बोले इनसे करनी है तो 5 साल बाद कर लेना, ये चीज़ें ठीक नहीं। लेकिन आपको ध्यान हो तो जब तेल छण जाता है जी सर तो फेरे भी पड़ना अनिवार्य है। सर तो ये तेल तो छण चुका। सर ये तो प्रथाएं हैं मेरे हिसाब से कि तेल चढ़ गया तो फेरे होना जरूरी नहीं, है। लेकिन अब माँ तो सब आपकी मदर भी हैं, पिताजी भी हैं, आपको तो पता ही नहीं चला ना। जी सर। लेकिन अब वो कहेंगे भाई प्रतिष्ठा का सवाल है, बच्चा हमको।
मैं 2 चीज़ें करूँगा सर। सबसे पहले सबको, जो मेरे मम्मी पापा हैं या मामा हैं, मामी हैं, जो भी और उनके घर में जो बुजुर्ग हैं, उनको लेके मैं समझूंगा एक बार कि ये कानून के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत चीज़ें हैं। बारात बड़ी अगर वो नहीं उग्र हो रही है, बारात करे नहीं, फिर नहीं पड़ेंगे तो हम दोबारा करेंगे नहीं, और तेल चढ़ गया। जी सर। आप इस बात को मानते हो कि लड़की का जब तेल चढ़ जाता है बिल्कुल फिर उसकी दूसरी शादी की संभावना कम हो जाती है? सर वो शायद दूसरी शादी तो हो भी जाए, लेकिन सर यहाँ पे जो ज़िंदगी अगर एक बार चली जाएगी, इस तरह शादी हो जाएगी, तो वो बड़ा इशू क्रिएट हो जाएगा, मुझे लगता है। अच्छा। मैं एक बार समझाने की कोशिश करूँगा, अगर नहीं समझते हैं तो बिल्कुल जो मैं प्रशासन के आधार पर जो एक्शन लिया जा सकता है वहाँ पे, वो मैं बिल्कुल लूँगा सर। कोई गायों की 4 नस्ल बताएंगे? जी सर। गायों की नस्ल सर जैसे थार पारकर, मेवाती, गिर, उसके अलावा आपने डिजास्टर मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया हुआ? जी सर। इग्नू से? जी सर। इग्नू की स्थापना कब हुई थी? इग्नू की स्थापना 1985 में हुई थी सर। 1985 या 1982? सर मुझे 85 ध्यान है जहाँ तक है। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है? सर कोई भी ऐसी बड़ी आपदा आ जाती है, बड़ा डिजास्टर आ जाता है, तो उस टाइम पे सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है कि उस डिजास्टर से कैसे निपटा जाए, कैसे उसके प्रभाव को कम किया जाए, जो डेथ रेट है उसको कम किया जाए, जो नुकसान हो रहा है उसको कम किया जाए, या होने के बाद जो भी तरीके बचते हैं, या डिजास्टर से बचने के लिए जो भी तरीके अपनाए जा सकते थे पहले, उन सबका मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट आता है। एनडीआरएफ क्या होता है? सर एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स है सर। इसका गठन 2006 में किया गया था, एनडीएम एक्ट के 2005 के तहत किया गया था, और इसमें भी इस टाइम पे टोटल 12 यूनिट है सर इस समय। अपना राजस्थान भी 6 यूनिट में आता है, राजस्थान और गुजरात, पूरे इंडिया को बांट रखा है इन्होंने लगभग 12 यूनिट्स में। अपना राजस्थान और गुजरात की 6 यूनिट आती है। अच्छा, ये बताइए, आपका इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस में है? जी सर। तो भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में मूल अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है? सर आर्टिकल 13 से लेकर 35 तक सर। जब आपातकाल लगता है जी सर। तो वो कौन से मूल अधिकार हैं जिनको निलंबित नहीं किया जाता है या नहीं किया जा सकता है? सर आर्टिकल जो मूल अधिकार जो 20 और 21 के अंतर्गत आते हैं, वो तो बिल्कुल भी निलंबित नहीं होते, चाहे कोई सा भी आपातकाल लगे। लेकिन क्या है आर्टिकल 20 और 21 में? सर आर्टिकल 20 और 21 जो हैं वो अपराध सिद्धि के विरुद्ध हैं 20 तो, और जो 21वां है वो स्वतंत्रता का अधिकार है, जीने का अधिकार एक तरह से, जिसकी काफ़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन है वैसे तो, लेकिन मेनली जीने का अधिकार है। अगर बाह्य आक्रमण होता है जो 352 के तहत लगता है। अच्छा, वो कौन सा मूल अधिकार है जो विदेशियों को भी यहाँ पे प्रदान किया गया है? सर जैसे कि समानता का है, आर्टिकल जो 14 में मिलता है, 15 में मिलता है। अच्छा, आर्टिकल 14 और 15 में, 19 में। अच्छा, आर्टिकल 14 और 15 में, 19 में। 2-3 घटनाएं मैं आपको बता रहा हूँ। जी सर। आप डिजास्टर मैनेजमेंट किए हुए हैं। जी सर। उत्तरांचल में जो बाढ़ आई थी, जी सर। ठीक है, तो उसमें ये देखा गया कि जो लाशें मिली थी उनकी उंगलियां काट के रिंग्स या जो भी गोल्ड जरी होती है ये सब निकाल लिया गया था। जी सर। इसको आप किस रूप में देखते हैं? सर ये नॉर्मली इस तरह से घटनाएं तब होती हैं जब मतलब बड़े स्तर पर मास होता जाता है और प्रशासन पहुंच नहीं पाता मौके पर, तो जो लोकल लोग होते हैं, जो लोकल लोग होते हैं, जो हालांकि जो घायल हो चुके हैं उनकी तो मदद को हर कोई करना चाहता है, लेकिन जब डेड बॉडी हो जाती है तो जो लोकल लोग हैं वो पैसों के लिए अपनी तरफ से इस तरह की हरकतें करते हैं सर। सभ्य समाज और बर्बर समाज में क्या अंतर होता है? सर बिल्कुल यही अंतर होता है सभ्य समाज और बर्बर समाज में कि जो जैसे कि जो डेथ हो गई है, अगर उनको डेड बॉडी को अच्छी तरह से वापस प्रशासन आने तक उनको सिक्योर किया जाए, जो इंजरी हो गई है उनको मदद की जाए, तो वो सभ्य समाज है एक तरह का। और जो बर्बर समाज है वो इस तरह की हरकतें करता है, जो अंगुलियां काट दी, उनकी अंगूठियां ले गए, उस तरह की हरकतें करते हैं सर। सभ्य समाज और बर्बर समाज में क्या अंतर होता है? सर बिल्कुल यही अंतर होता है सभ्य समाज और बर्बर समाज में कि जो जैसे कि जो डेथ हो गई है, अगर उनको डेड बॉडी को अच्छी तरह से वापस प्रशासन आने तक उनको सिक्योर किया जाए, जो इंजरी हो गई है उनको मदद की जाए, तो वो सभ्य समाज है एक तरह का। और जो बर्बर समाज है वो इस तरह की हरकतें करता है, जो अंगुलियां काट दी, उनकी अंगूठियां ले गए, उस तरह की हरकतें सर। 2 जगह के मैं डीएम की बात कर रहा हूँ। जी सर। एक जगह के डीएम, एक कोई हत्या हो गई थी वहां गए हुए हैं। जी सर। और उनके साथ जो एसडीएम थे, जी सर। इस इत्तेफाक से जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी वो उनका चचेरा भाई था। जी सर। और थोड़ा सा वो इमोशनल थे। जी सर। डीएम ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। जी सर। पहली घटना। दूसरी घटना है त्रिपुरा की, जी सर। जहां पे उनके द्वारा अप्रूव किए गए विवाह, ठीक है, जो कोरोना काल में ली जाती थी परमिशन, उसके बाद वो विवाह हो रहा था और विद इन टाइम हो रहा था। जी सर। सारे मानकों को पूरा करते हुए डीएम साहब गए
और जो एक दंपत्ति के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डे होता है लाइफ का, जी सर। उस इम्पोर्टेंट डे पे दूल्हे को दुल्हन के सामने थप्पड़ मार रहे हैं और धक्के दे रहे हैं, जी सर। इसे आप किस रूप में देखते हैं? सर जैसे विवाह की परमिशन दी गई थी, लेकिन जो टाइम लिमिट था उसका भी एक इशू था वहाँ पे। जैसे कि टाइम लिमिट 10 o'clock था कि 10 o'clock तक आप अपने काम कर सकते हैं, लेकिन शायद टाइम ज़्यादा हो गया था। तो इस तरह के जो प्रतिबंध है वो बिल्कुल सख्ती से लागू किए जाने चाहिए थे, लेकिन जो मारना पीटना था वो थोड़ा गलत था। बाकी जो डिसीजन तो लिए जाने चाहिए थे, क्योंकि जो गाइडलाइन है उसको तो फॉलो कराना प्रशासन की पहली जिम्मेदारी है। हालांकि जो मारपीट हुई है वो चीज़ गलत मैं मानता हूँ सर इस बात को। प्रशासनिक अधिकारी के लिए अधिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं या कर्तव्य महत्वपूर्ण होते हैं? सर किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो प्रशासनिक हो चाहे नॉर्मल हो, उसके लिए कर्तव्य पहले इंपॉर्टेंट है, बाद में अधिकार है। बिना कर्तव्य के अधिकारों का कोई महत्व नहीं है सर। अजीत कुमार जी, कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं? कंप्यूटर मैम वो डिपेंड करता है कि जैसे कि अगर साइज पे डिपेंड करता है। जैसे सुपर कंप्यूटर हो गया, नॉर्मली क्वांटम कंप्यूटर अब तो आने लग गए हैं। एक नॉर्मल पर्सनल कंप्यूटर होता है, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सुपर कंप्यूटर एंड कंप्यूटर? मैम सुपर कंप्यूटर की जो पावर है, जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और ये काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं, काफ़ी बड़े भी होते हैं। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था? फर्स्ट का तो मुझे याद किस नहीं। इंस्टीट्यूट ने बनाया था, कुछ आइडिया? आई थिंक सीडेक ने बनाया था इंडिया की तरफ से, और अभी जो लेटेस्ट बना वो भी सीडेक ने बनाया है। ओके, लेटेस्ट वाले का कोई नेम? परम सिद्धि मैम। आप कंप्यूटर्स के योगदान को या यूज को एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह देखते हैं? जी मैम, जैसे कि आज के दौर में काफ़ी चीज़ें डिजिटलाइजेशन हो गया है, हर चीज़ का डिजिटलाइजेशन हो रहा है, हर चीज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आ रही हैं। तो मुझे लगता है कंप्यूटर साइंस का अगर बंदा प्रशासन में आता है तो इन चीज़ों को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकता है। कोरोना के काल में भी अपन ने देखा कि कहीं बेड्स की कमी है, कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है। तो अगर इस तरह की चीज़ों को अपन ऑनलाइन करके उनका प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए तो मुझे लगता है वो बेहतर रिजल्ट दे सकता है, और एक जो टेक्निकल जो बैकग्राउंड से हैं वो इन चीज़ों में बेहतर रिजल्ट दे सकता है। ई गवर्नेंस, ई एजुकेशन में भी इसका योगदान है? जी मैम। किस तरह? ई गवर्नेंस मैम का मतलब जैसे कि एक तरह से प्रशासनिक सेवाएं जनता को नेट के माध्यम से उपलब्ध कराना, ऑनलाइन उपलब्ध कराना। तो इसके अंदर एक प्रशासनिक अधिकारी अगर कहीं लगता है तो जो भी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है उनका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन कर सकता है, और जो चीज़ें नहीं हुई है अभी भी उनको भी ऑनलाइन कराने के प्रोसेस शुरू कर सकता है। अजीत जी, अगर आपको एक प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, जी मैम। आपके पास एक ऑप्शन है कि आप परफेक्ट प्रोजेक्ट डिलीवर करें बट वो थोड़ा लेट होगा, जी मैम। और दूसरा ऑप्शन है कि गुड होगा प्रोजेक्ट बट ऑन टाइम होगा। आप किसको प्रेफरेंस देंगे? मैम वो तो डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट किस तरह का है। अगर प्रोजेक्ट को देयर इज नो सर्कमस्टेंसेस, कुछ नहीं है। प्रोजेक्ट दो तरीके में से एक में आपको चूज करना है, गुड ऑन टाइम, परफेक्ट बट लेट, विच वन यू विल प्रेफर? मैम गुड ऑन टाइम आई थिंक मेरे साथ। गुड ऑन टाइम, क्योंकि मैं उसमें सुधार कर सकता हूँ बाद में, अगर उससे बात करके जिससे मैंने प्रोजेक्ट लिया है उसमें मैं और सुधार कर सकता हूँ उसके बाद टाइम लेके उनसे। ओके, सो यू विल बी ऑन टाइम, पर सो यू आर गुड इन टाइम मैनेजमेंट। जी मैम। आपने अपना टाइम किस तरीके से मैनेज किया अपनी एजुकेशन, अपनी पढ़ाई के अभी जी मैम। तैयारी और नौकरी के साथ? मैम मैं 2013 से जॉब में हूँ। 2014 में मेरी शादी हो गई, एंड आई हैव ए डॉटर, एक बच्ची भी है मेरे। उसके बाद में पढ़ाई, उसकी कोचिंग्स, तो वो सब में मैं टाइम मैनेजमेंट मैंने प्रॉपरली किया है मैम। तो मुझे लगता है मैं ठीक हूँ टाइम मैनेजमेंट में। 8 घंटे की ड्यूटी, 6 घंटे की पढ़ाई, बाकी घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना, तो वो सब मैनेजमेंट ठीक है मैम मेरा। आपका रिजल्ट आ गया जी सर। और आप सफल हो गए, एसडीएम बन गए, सबसे पहला फोन किसको करोगे, सूचना किसको दोगे? वाइफ को दूंगा सर। पिछले प्री मेंस सब कुछ इंटरव्यू में आपने उनको तकलीफ सहते हुए देखा है? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए ये बताइए, एसडीएम के रूप में आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? सर अगर मैं कहीं पे एसडीएम लगूंगा तो मेरी पहली प्राथमिकता तो होगी कि सर जिस इलाके में मैं लगता हूँ वहाँ पे कम से कम कोई एक नेटवर्क का टावर आए। क्योंकि मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ, हमारा सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे टावर नहीं आता, और टावर नहीं आने की वजह से हमारे लगभग आधे काम नहीं होते। कि ऑनलाइन जितने भी काम आजकल जो लगभग ये तो आप केवल शासन को सूचना दोगे, आप तो लगा नहीं सकते। इसमें सर मैं 2-3 काम कर सकता हूँ। अच्छा। सरकार को भी लिख सकता हूँ, उसके अलावा एनजीओ के माध्यम से, जो भामाशाह के माध्यम से, या जो वहाँ पे प्रतिष्ठित लोग हैं, या फिर कोई मतलब आप अपने क्षेत्र में संचार का माध्यम मजबूत करना चाहते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या सबसे पहले ये शासन को भी लाभदायक रहता है क्या? बिल्कुल सर, शासन को भी लाभदायक रहता है। उसके अलावा जो वहाँ पे जो आम जनता है उसके लिए भी काफ़ी लाभदायक है। आरएस और आरपीएस जी दोनों में से
यदि जैसे मान लीजिए आपका सिलेक्शन आरपीएस में हो रहा है, जी खुशी रहेगी या थोड़ी सी मायूसी रहेगी? खुशी तो बिल्कुल रहेगी सर, हालांकि हल्की सी मायूसी रहेगी क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं पहले आरएस। मतलब आपका स्वभाव पुलिस की तरफ नहीं है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर पुलिस भी मिलता तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बेटर मिलता मुझे लगता है कि मैं आरएस बनने के लिए। चलिए ये बताइए, रेल मंत्री के रूप में एक दिन यदि आपको रेल मंत्री बनने का अवसर मिल रहा है, जी सामान्य रेल प्रशासन जो चल रहा है हमारा, उस पर ज्यादा ध्यान दोगे या मेट्रो पे ज्यादा ध्यान दोगे? अगर मैं रेलवे मिनिस्टर बन रहा हूँ तो सर जो मेट्रो है वो रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में आती नहीं है, तो मैं बिल्कुल रेलवे पे ही फोकस करूँगा। जो भी इश्यूज चल रहे हैं ऑन टाइम, अगर मैं उनमें कुछ इश्यूज रिजोल्व कर पाया तो मैं बिल्कुल सर इस पर ध्यान दूंगा, और स्पेशली मेरा जो फोकस रहेगा वो सुरक्षा के ऊपर रहेगा। जैसे कि एंटी कोलिजन डिवाइस पे आपकी जो बात हॉबी चल रही वॉलीबॉल है? है। जी सर। कब खेलते हो? सर रोज शाम को लगभग आधा घंटा, 1 घंटा। कहाँ खेलते हो? सर ये मेट्रो में हमारे सुविधा इस चीज़ की। मान लीजिए साथी खिलाड़ी भी नहीं है तो फिर भी कैसे खेलोगे? फिर तो बड़ी इश्यूज आता था, हालांकि इसमें सेटर मशीन होती है, इसमें प्रैक्टिस की जा सकती है सेटर मशीन से, अटैकर मशीन से, हालांकि वो अवेलेबल नहीं है यहाँ ये वॉलीबॉल किस देश का खेल है? पे। राष्ट्रीय खेल सर, सर श्रीलंका का है और नेपाल का है। ओलंपिक में है ये मैच? जी सर। पिछला गोल्ड मेडल किसने जीता था? मेंस का तो सर जीता था ब्राज़ील ने, और वुमेन में जीता था चाइना ने। अच्छा, क्या भारत की तरफ से ये मैच खेलने के लिए कोई जाता है? सर इंडिया भी क्वालिफाई नहीं कर पाया कभी ओलंपिक में। कभी भी। भारत का कौन सा स्टेट के विद्यार्थी हैं जहां वॉलीबॉल को ज़्यादातर खेला जाता है? सर इंडिया में ज़्यादातर प्लेयर साउथ से हैं, नॉर्मली केरला से हैं सर। अच्छा, केरला, तमिलनाडु। क्या विशेषता होती है इसके खिलाड़ियों की? सर विशेषता की अगर फिजिक की बात करूँ तो लंबाई अच्छी होनी चाहिए इसमें, और बाकी फुर्ती ज़्यादातर कौन सा देशों के खिलाड़ियों का वर्चस्व है इसमें? सर इसमें मेनली 3 अगर देश की बात की जाए, अभी चाइना, जापान और ब्राज़ील का इस समय जो। चाइना और जापान में तो लंबाई ज़्यादा नहीं है? सर एवरेज हाइट जापान वालों की और चाइना वालों की काफ़ी अच्छी है सर। अच्छा, एक अंतिम सवाल बताएंगे सर। यदि आपको राजस्थान का एक दिन का सीएम बनने का अवसर मिले, जी सर। आरएस का आपका सिलेबस आपने देख ही रखा है, जी सर। कैबिनेट की मीटिंग में ये फाइल आई हुई है, जी सर। इस सिलेबस में से आप क्या हटाना चाहोगे? सर मैं हटाना तो इसमें से कुछ नहीं चाहूँगा, मैं भले थोड़ा वेटेज कम कर सकता हूँ। मुझे लगता है इसमें जैसे कि पिछली बार जो रीजनिंग थी जो 70 मार्क्स की थी, मुझे लगता है उसको 20 मार्क्स अगर रखा जाए तो बेहतर रहता। इसके बजाय भले ही अपन नहीं, अभी रीजनिंग की क्या पोजीशन है? वो बिल्कुल नहीं है सर, कब खत्म कर तो दिया। वो तो हो गया, मैं तो अब पूछ रहा हूँ, अब क्या करोगे? अभी तो सर जो सिलेबस है मुझे लगता है परफेक्ट है सर, मैं कोई issue आप नहीं। फाइल को हटा दोगे? नहीं, मैं सलाह मांगूंगा, और किसी को इशू है, कोई मुद्दा है कि अगर कोई सब्जेक्ट हटाना चाहता है कोई और कोई, तो मैं बात इसमें कर सकता खेल भी ले रखा है, हूं। जी सर। योग भी है, जी सर। व्यवहार भी है, विधि भी है। जी सर। खेल से क्या लाभ है? सर खेल जो है प्रशासन में बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जिस तरह से प्रशासन में मानसिक और जो शारीरिक फिटनेस बहुत ज़रूरी है, तो खेलों से बहुत अच्छा आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं सर ये। और खेल तो सिखाता है कि नेवर गिव अप एटीट्यूड, तो सर प्रशासन में ये सब चीज़ें होनी चाहिए मुझे लगता है। चलो, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।